अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट आ गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हो। अब आप लोग क्लास 3 में आ गए हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कोविड की जो 3rd लेयर है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है, जिसकी वजह से आपको छुट्टियाँ भी हैं, तो आपने अपने घरों में रहना है और ख़ुद को महफूज रखना है। ठीक है, तो आपकी जो 3 क्लास की बुक का पहला चैप्टर है उर्दू का, आज हम करेंगे। हमारा ये है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हम, जो कि एक नज़्म है। आप लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बुक का फर्स्ट चैप्टर हमद होती है, और हमद कहते किसको हैं। ठीक है, हमद का मतलब होता है कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ या बड़ाई बयान की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हमद। ठीक है, उसकी पूरी नज़्म मैं आपको बताऊंगी, आपको रीडिंग के दौरान एक्सप्लेन करूंगी, उस अल्फाज के मुश्किल अल्फाज मीनिंग्स बताए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बुक वर्क होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को उसके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसके देखते हैं जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको बुक पे जब रीडिंग कराऊंगी तो तब भी हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी आया नंबर 1 पे, अज़मत। अज़मत का मतलब होता है बड़ाई। नंबर 2 पे संसार, संसार कहते हैं दुनिया या जहान। ठीक है, सवारे, सजाए या निखारे। जहान, जहान कहते हैं दुनिया। कुदरत, ताकत या इख्तियार। ठीक है, और उसके बाद है समय, वक्त। ठीक है, अब हम लोग अपनी बुक की रीडिंग की तरफ आएंगे, रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। चलें आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ। जी बेटा, ये हमारी नज़्म है हमद। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी बता दूँ। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, समय हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। ठीक है, आपको मैंने इसका मतलब पहले एक्सप्लेन किया था, समय, वक्त। वो सारे संसार का खुदा है। संसार किसको कहते हैं, सारी दुनिया का, सारे जहान का। सब उसकी कुदरत ही से बना है, यानी कि उसकी कुदरत में, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, कुदरत कहते हैं ताकत को या इख्तियार को। अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना सब कुछ, तो सब उसकी कुदरत से बना है। उसी की कुदरत ने है निखारे। निखारे किसको कहते हैं, सवारे। ठीक है, बनाए। ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। आगे आ जाए। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने हैं सवारे, सवारे सजाए, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की अज़मत के गीत गाओ। अज़मत के, उसकी बड़ाई के, उसकी बुलंदी के। ठीक है, खुदा की वहदत के गीत गाओ। वहदत किसे कहते हैं, एक होना, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सिर्फ एक है। ठीक है, खुदा की करते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इसके बीच में रुकें और इसके मुख्तलिफ इनके सवालात के जवाब दें। जैसे संसार बनाने वाला कौन है, यानी कि इस जहान को अल्लाह ताला बनाने वाला है। तारे कहाँ चमकते हैं, आसमान पे। बताएं कि ये नज़्म हमद क्यों है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्फाज के मानी लिखिए, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया। अज़मत, बड़ाई, संसार, दुनिया, सवारे, सजाए, निखारे, जहान, दुनिया, कुदरत, ताकत, इख्तियार, समय, वक्त। ठीक है, अब इसमें आपने जैसे कि पूरी नज़्म पढ़ ली है, अब आप इस काबिल हैं कि आपको बुक वर्क दिया जाए या फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछी जाएँ तो आप इसका जवाब दे सकेंगे। उसमें हम ये देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में, वो सारे डैश का खुदा है, वो सारे संसार का खुदा है। ठीक है, खुदा की अज़मत के गीत गाओ, उसकी कुदरत ने हैं निखारे, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, खुदा की करते हैं हमद सारे। ठीक है, अब ये इसके हैं सवालात के जवाबात हैं जो कि आप लोग खुद भी कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो फिर वहाँ से आपको ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ लेके जाती हूँ। चलें जी, नेक्स्ट अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फूल कहाँ खिलते हैं, फूल ज़मीन पे खिलते हैं। हमद में किन चीज़ों को चिराग कहा गया है, हमद में तारों को चिराग कहा गया है। इस नज़्म में किन किन नज़ारों की बात की गई है, इस नज़्म में ज़मीन पे फूलों और आसमां के नज़ारों की बात की गई है। खुदा की वहदत से क्या मुराद है, यानी कि खुदा के एक होने से, वाहिद होने से क्या मुराद है। खुदा की वहदत से मुराद है कि इस तमाम दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ अकेला अल्लाह ताला है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, हमें इसका शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र हम इसकी इबादत करके
اور اس کے شکر گزار بندے بن کر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا یہ فرسٹ چیپٹر جو ہے یہ ختم ہوا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے اچھے طریقے سے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس لیکچر کو سننا ہے آپ نے, اور اس کے بعد سننے کے بعد اس کا بک ورک اس کی سالو کرنے کی میں آپ کو کوشش کرواؤں گی نیکسٹ لیکچر میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا جی, اللہ حافظ, تھینک یو.